बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परम शक्तिभ्यो नमः। भगवत प्रेमियों, शास्त्र प्रेमियों, गुरु की महिमा का वर्णन हम लोग करते हैं कि गुरु जो होता है जब किसी के जीवन में आता है तो अंधकार स्वरूप जो है उसके जीवन से सब नष्ट हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में प्रादुर्भाव हो जाता है। गुरु वो शक्ति है। हे भगवत प्रेमियों, गुरु के आने से मनुष्य की अज्ञानता का नाश होता है और अज्ञानता का मुख्य कारण उसका मन है जो उसको भटकाता है, विभिन्न स्रोतों में उसको भटकाता है। मन कई बार मनुष्य से कई कठिन प्रश्न कर देता है और बोलता है कि तुझे ये प्राप्त करना है, तुझे इसकी तरफ चलना है, और वो मन उसको दौड़ाता चला जाता है, दौड़ाता चला जाता है। और वो मनुष्य अज्ञान रूपी जंगल में इस प्रकार दौड़ता चला जाता है। उस घोड़े को घोड़ा जो है बैठा करके चल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि उसका रास्ता किधर है, उसको कहाँ पहुँचना है। तो इसका मुख्य कारण है उसका मन। तो आज एक परम श्लोक के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि वो श्लोक मन के विषय में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनः तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासनाः निःशेषमोक्षसति वासनानां मात्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। यह है मन की स्थिति कि मन मनुष्य को उसके रास्ते से हमेशा भटकाएगा और कभी उसको जीवन में सही रास्ता नहीं देगा। उसको विषय वासनाओं की तरफ लगाएगा, उसको जो है अज्ञानता की तरफ ले जाएगा। उसके मन में, उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में जो सही प्रसंग भी आ रहे होंगे तो मन उसको भटका करके घनघोर जंगल की तरफ ले जाता है। तो ये परम श्लोक में जो है यही कह रहे कि यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनः, कि मनुष्य जैसे जैसे अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, मन जो वस्तुओं की मांग करता है इंसान उसको वो ना दे तो मन उसके वश में धीरे धीरे आने लगता है और वो अंतर्मुखी हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब वो विषय वासनाओं, काम, क्रोध से सबसे दूर हो जाता है तो वो अंतर्मुखी हो जाता है, अंदर देखना शुरू करता है, तो उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे जैसे वो बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है और जिस समय बाह्य वासनाओं से पूर्णतः छुटकारा हो जाता है उस समय उसका आत्मा से प्रतिबिंब हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।